नमस्कार दोस्तों, मैं इंदुश्री फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल बुक्स एंड बियॉन्ड। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक नई पुस्तक की जिसका नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। सरल शब्दों में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस पुस्तक के बारे में आपको बताऊं जिससे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला पाऊँ। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी एक ऐसी पुस्तक है जो कि धन के ऊपर लिखी गई है। किस तरीके से पैसे को कमाया जाता है, किस तरह से पैसे बचाए जाते हैं और कैसे आप अमीर हो सकते हैं, ये सारे सिद्धांत, सारे के सारे नियम इस बुक के अंदर लिखे गए हैं। मैं कोशिश करूँगी कि इस बुक की हिंदी ट्रांसफॉर्मेशन में आपको दे सकूँ, वो भी बहुत ही सरल शब्दों में। सबसे पहले हम बात करेंगे इस बुक के लेखक की। इस किताब को लिखा है जॉर्ज एस क्लेसन ने। जॉर्ज एस क्लेसन का जन्म 1874 में लुइसियाना में हुआ था। उनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं थी, वो बहुत सारी गतिविधियों के बारे में जानते थे। उन्होंने नेब्रास्का विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था और उनके अनुभव और जिस युग में वो रहे हैं उस युग में उन्होंने धन और व्यक्तिगत सफलता के बारे में बहुत ही ज़्यादा लिखा है। उनका दृष्टिकोण इन दोनों ही दिशाओं में बहुत ज़्यादा गहरा था। क्लेसन एक व्यवसायी के रूप में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था और 2 सफल कंपनी डेनवर और कोलोराडो की क्लेसन मैप कंपनी और क्लेसन पब्लिशिंग कंपनी की स्थापना भी उन्होंने की थी। 1926 में क्लेसन ने पैसे को कैसे बचाया जाता है और फाइनेंशियल सक्सेस के बारे में लिखना शुरू किया और पैम्पलेट की एक श्रृंखला उन्होंने बनानी शुरू की। इस श्रृंखला को बहुत ही जल्दी कई लोगों में बांटा गया और ये पर्चे बैंक और बीमा कंपनियों ने वितरित किए यानी कि बांटे थे। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। उसके बाद उन्होंने ये सारा संकलन यानी कि ये सारे के सारे पैम्पलेट जो बांटे गए थे इन सब का एक जगह संकलन किया, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये पुस्तक 1926 में प्रकाशित हुई थी जो कि आज तक लोगों की प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। एक लेखक के रूप में अपनी सफलता के बावजूद क्लेसन बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे। दूसरों को हमेशा उन्होंने सिखाया है कि किस तरीके से आप अपने पैसे को बचाएं और कैसे उसका ध्यान रखें। उन्होंने बहुत ही एक शांत जीवन जिया था, सुर्खियों से दूर अपने काम और परिवार पर ही हमेशा ध्यान केंद्रित करते रहे हैं। जॉर्ज एस क्लेसन का निधन 1957 में हो गया था, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है क्योंकि आज भी हम उनके सिद्धांतों को पढ़ते हैं, सीखते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि धन ही सार्वभौमिक है और सभी लोग जो धन को कमाने के इच्छुक हैं उन्हें कुछ नियमों का पालन जीवन में करना चाहिए। अगर वो उन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो ज़रूर ही वो अमीर हो सकते हैं। आपके सामने आपका भविष्य दूर जाने वाली सड़क की तरह है। इसका मतलब जिस तरीके से एक दूर जाती हुई सड़क हमें दिखती है, ठीक ऐसे ही हमारा भविष्य है। उस सड़क के साथ ही हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं जो हम पूरी करना चाहते हैं। वो इच्छाएं जिन्हें आप पूरे होते हुए देखना चाहते हैं, वो सारी इच्छाओं को आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन ये सभी इच्छाएं पैसों के साथ ही पूरी होती हैं। इस पुस्तक में हमें बताया जाएगा कि किस तरीके से हम वित्तीय सिद्धांतों का पालन करके आगे बढ़ सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। ये पुस्तक एक खाली बटुए की परेशानियों से निकलकर एक भरी पूरी खुशहाल जिंदगी को जीने में हमारी मदद करेगी। ये पुस्तक बताती है कि जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम सभी जगह लागू होता है, ठीक उसी तरह धन के भी नियम होते हैं। जिस तरीके से गुरुत्वाकर्षण के नियम को सिद्ध किया गया है, ठीक ऐसे ही धन के नियम भी सिद्ध किए हुए हैं। आपके लिए भी एक भरे हुए बटुए, भरे हुए बड़े बैंक बैलेंस और धन में उत्साहजनक वृद्धि की चाबी, ये सारे के सारे सिद्धांत आपको
देंगे। इस पुस्तक में बताया गया है कि धन वो माध्यम है जिससे धरती पर सफलता आंकी जाती है। ये हम सभी जानते हैं। अगर हम किसी को भी कोई भी अच्छी सलाह दें, आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, तो सबसे पहले वो हमारी सफलता का पैमाना पूछता है। और हमारी सफलता यानी कि हम सभी की सफलता इस दुनिया में सभी लोग अगर मापते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो धन से। धरती द्वारा दी गई सर्वश्रेष्ठ चीज़ों का आनंद धन से ही उठाया जा सकता है। धरती पर बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, उसमें से अधिकतर सुख सुविधाएं, अधिकतर चीज़ों का आनंद आप धन से उठा सकते हैं। धन उनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है जो कि धन को पाने के नियम को समझते हैं। इसलिए अगर आप धन से संबंधित नियम को एक बार ध्यान से सुन लेंगे और उन्हें समझ लेंगे और अपने जीवन में उतार लेंगे तो निश्चित ही आपके पास धन प्रचुर मात्रा में होगा। धन आज भी उन्हीं नियमों से चलता है जिन नियमों से 6000 साल पहले बेबीलोन के अमीर लोगों के समय वह नियंत्रित होता था। तो धन के नियम जो पहले आज से 6000 साल पहले थे आज भी वही हैं। इसलिए उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करके उन्हें सीखकर हम अपना जीवन बदल सकते हैं। धन उनके पास बहुत अधिक मात्रा में होता है जो इसके सामान्य नियम को जानते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि इसके सामान्य नियम क्या हैं। धन को प्रचुर मात्रा में हासिल करने के लिए कुछ सामान्य नियम इस पुस्तक में दिए गए हैं। पहला नियम, अपने बटुए को भरने की शुरुआत करें। कहीं ना कहीं से शुरुआत करें और धीरे धीरे अपनी सेविंग्स में इंक्रीमेंट करते रहें। दूसरा नियम, अपने खर्चों को काबू में रखें। जितना ज़रूरी हो सिर्फ उतना खर्च करें, अधिक खर्च ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा धन की बचत करने की कोशिश करें। नंबर 3, अपने सोने को बढ़ाने की कोशिश करें क्योंकि सोने का मूल्य लगातार बढ़ता जाता है, इसलिए उसको बढ़ाने की कोशिश करें। नुकसान से खजाने की रक्षा करें। इसका मतलब आप कहीं पर भी जब धन इकट्ठा करते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि वहाँ पर आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। उस अपने धन की, अपने पैसे की रक्षा करना, उसे बचा कर रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। 5वां नियम है, अपने रहने के स्थान को लाभदायक स्थान में बदलें। यानी कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। नंबर 6, अपने भविष्य की आमदनी को सुनिश्चित करें। आज ही इस तरीके से अपने भविष्य की प्लानिंग करें जिससे कि आने वाले समय में आपकी आमदनी बढ़ती रहे और एक निश्चित मात्रा में आपकी आमदनी रहे जिससे कि आपका जीवन यापन अच्छे से हो सके। और नंबर 7 और आखिरी सिद्धांत, अपने कमाने की क्षमता को बढ़ाइए क्योंकि बिना कमाई किए ना तो आप अपने बटुए को भर सकते हैं, ना ही आप किसी और चीज़ में वृद्धि कर सकते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई नियम है तो वो यही है कि आप अपने कमाने की क्षमता को बढ़ाइए, अपने बटुओं को भरिए और अपने खर्चों को कम से कम करिए। हर देश की समृद्धि इस बात से ही नापी जाती है कि उसमें रहने वाले नागरिक कितने समृद्ध हैं। उनकी सफलता का पैमाना ही किसी देश की समृद्धि का पैमाना होता है। ये किताब हम में से हर एक की निजी सफलता से मतलब रखती है। सफलता का अर्थ है कि हमारी कोशिश और हमारी कैपेसिटी यानी कि क्षमता से आने वाले परिणाम। एक अच्छी तैयारी हमारी सफलता की चाबी है। हमारा काम हमारी सोच से ज़्यादा समझदार नहीं हो सकते। हमारी सोच हमारी समझ से ज़्यादा समझदार नहीं हो सकती। खाली बटुए के इलाज पर लिखी गई यह किताब धन संबंधी समझ पर मार्गदर्शक मानी गई है। यही सचमुच है कि इसका उद्देश्य यही है कि जो पैसे में सफलता की महत्वाकांक्षा रखते हैं उन्हें पैसे कमाने, पैसे को जमा करने और पैसे से ज़्यादा पैसे कमाने की नई नई तकनीकें उन्हें पता होनी चाहिए। इस पुस्तक में आने वाले पन्नों में हम बेबीलोन जाएंगे, यानी कि यह वह पलना है जहाँ वित्त के उन मूलभूत सिद्धांतों को पोषित किया गया था। यह पुस्तक बेबीलोन के बारे में बताती है कि किस तरह से वहाँ के लोग अमीर हुए। बेबीलोन प्राचीन सभ्यता का सबसे अमीर शहर था
क्योंकि वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा अमीर थे। वो लोग पैसे को वैल्यू देना जानते थे, वो पैसा कमाना जानते थे, उसको जमा करना जानते थे और वित्तीय सिद्धांतों का बहुत ही दृढ़ता के साथ वो लोग पालन किया करते थे। उन्होंने उन सारी चीज़ों को हासिल किया था जिनकी वो आकांक्षा रखते थे और भविष्य के लिए आमदनी को भी उन्होंने सुरक्षित किया था ताकि भविष्य में एक निश्चित आमदनी उनके पास आती रहे।